नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार मिश्रा। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। 300 मीटर इंटरलॉकिंग निर्माण पूर्ण होने के बाद उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देसरा विकासखंड क्षेत्र के रत्तीपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान रिंकी मनीष सिंह अंशु ने दलित बस्ती के टुनटुन के घर से जोगिंदर के घर तक 300 मीटर की इंटरलॉकिंग करवाई, जिससे अब दलित बस्ती में समस्त आने जाने की समस्या से निजात मिल गई। इससे पहले बरसात के महीने में इस रास्ते पर दलित बस्ती के लोगों का आना जाना दूभर हो जाता था। इस समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अंशु सिंह के प्रयासों से इस रास्ते का निर्माण हो गया। निर्माण के बाद उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि दलित बस्ती के लोगों के लिए इस रास्ते का निर्माण ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस रास्ते के बन जाने से दलित समाज के लोगों को रास्ते में आने जाने के लिए हो रही समस्या से निजात मिलेगी और मैं यह आशा करता हूं रत्तीपुर ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा बने। इस दलित बस्ती के साथ साथ पूरे रत्तीपुर ग्राम सभा में आने जाने वाले समय में ग्राम प्रधान के द्वारा और भी विकास के कार्य कराए जाएंगे। आगे देखिए प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने क्या कहा। धन्यवाद। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, आज आप आसपुर देसरा क्षेत्र के रत्तीपुर गाँव में आए हैं। दलित बस्ती में इंटरलॉकिंग का निर्माण था, उसका उद्घाटन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? फूलचंद जी क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं और माननीय श्रीमती रिंकी सिंह जी इस गांव की निर्विरोध निर्वाचित प्रधान है। मैं अपने प्रधान जी को इसलिए बधाई दूंगा, उन्होंने जो मार्ग का निर्माण कराया वो दलित बस्ती में कराया, गरीबों के लिए कराया। मैं वहां से आ रहा हूँ, वहाँ पर खुशी की लहर है हमारे दलित मित्रों में। वहाँ की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, पुरुष सब वहाँ थे और सब प्रधान जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। मुझे खुशी है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अपेक्षा, गरीब, दलित, वंचित, शोषित को तरक्की से जोड़ा जाए, प्रगति से जोड़ा जाए, उस दिशा में रत्तीपुर के माननीय प्रधान जी ने एक बेहतरीन कार्य करके एक बेहतर संदेश देने में सफलता अर्जित की है। मैं पुनः प्रयास करने वाले क्षेत्र पंचायत के सदस्य माननीय फूलचंद जी जो दलित हैं, उनके प्रयास को धन्यवाद देता हूं और उनके प्रयास पर माननीय प्रधान जी ने जो निर्माण कार्य कराया, उनके इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर से उपचुनाव होने हैं 10 सीटों, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, तो इससे जो 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें आप अमेठी और सुल्तानपुर के प्रभारी बनाए गए थे। उस समय अमेठी की सीट जो कि गांधी परिवार की सीट मानी जाती थी और सुल्तानपुर की सीट, दोनों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही अब की बार? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम आई? देखिए, बीजेपी की सीट कम नहीं आई, मिले मत का प्रतिशत भी कम नहीं है। सीटों की संख्या जो कम ज्यादा हुई आंकड़ों का खेल है। मोदी जी के ही नाम पर हम 19 में भी जीते थे, मोदी जी के नाम पर हम 14 में जीते थे, मोदी जी के नाम पर हम 24 में भी जीते। हमें 240 सीट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मिली है और हमारे सहयोगी दलों को मिला के हम 293 सीट पाकर पूर्ण बहुमत प्राप्त करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। तो ये सीटों की संख्या में थोड़ा बहुत कमी का होना बड़ा स्वाभाविक है। विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ और अकेले मोदी जी सबका मुकाबला कर रहे थे और उस मुकाबले में तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, प्रदेश की जनता ने योगी जी पे विश्वास किया और देश में भाजपा की सरकार बनी। आपका ये सवाल कि जो सीटें कम हुई, क्यों कम हुई, मैंने आपको बताया कि एक तरफ अकेले मोदी, दूसरे योगी और दूसरी तरफ पूरे देश का विपक्ष था। उसके बाद भी हम सरकार बनाने में सफल हुए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ मिली। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है
मोदी जी को पसंद करती है और पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनेता के रूप में स्थापित मोदी जी का चेहरा जहां भी रहेगा उसमें हमें विजयश्री मिलेगी। 10 सीटों पर विधानसभा के हमें उपचुनाव में जाना है, 10 की 10 जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वांचल में आपको विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। आसपास के जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं तो लोग ये बताते हैं कि जब भी क्षेत्र में जैसा हमेशा विकास करेंगे अपने क्षेत्र में, जैसा कि राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने पट्टी में किया है। तो पूर्वांचल की अगर हम बात कर लें तो पूर्वांचल में आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पूर्वांचल में सीटें कमाई, पूर्वांचल से ही अनुप्रिया पटेल आती थी, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर आते हैं और पूर्वांचल से ही संजय निषाद जी आते हैं, जो कि सहयोगी दल रहे उत्तर प्रदेश में अब की बार लोकसभा चुनाव में। तो क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि विपक्ष एकजुट हुआ और जितने जानी दुश्मन थे सब एक मंच पे आके उन्होंने बड़ा दुष्प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कहीं संविधान बदलने की बात कही, कहीं कुछ। संविधान कोई बदल सकता है, संविधान क्यों बदलेगा? उस प्रचार को नीचे तक ले गए, जिसको हम रोकने में कामयाब नहीं हुए। इसको हम ही मानते हैं कि मोदी जी की तरह अगर हम सब ने मिल के प्रयास किया होता तो शायद ये सुनने को न मिलता। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उत्कर्ष था, भारतीय जनता पार्टी का जो यश था, वो कायम था। कहीं न कहीं काम करने वाले लोगों की उदासीनता के कारण छोटे मोटे फर्क के परिणामों में आए हैं। आगे हम सब मिलजुल के काम करेंगे और जो घाटा है इस घाटे को पूरा करेंगे। आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसे हम पूर्ण बहुमत से सफल होकर जहां भी आवश्यक होगा वहां सरकार बनाएंगे। आपका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसपे आपने कहा है कि 42 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना आज के मौजूदा समय में तहसील और थाने में। ये हमने नहीं कहा कि आज ये भ्रष्टाचार है। मैं संबोधित कर रहा था अपने साथियों को मतदाता सम्मान दिवस पर, तो मैं एक पूरा एक जो क्लिप है वो अधूरी है। पूरे संबोधन को जब आप सुनेंगे तो उसमें ही आपको सुनने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था बेहतर है, बेहतर रहेगी। 42 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में समाजवादी पार्टी का जो भ्रष्टाचार था उससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता। उसको काट छाट के जो क्लिप दिखाई जा रही है वो कटी छटी है। इसलिए हमारा उद्देश्य था बताना कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस देश की, प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब किया, अर्थव्यवस्था को खराब किया, हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसे कम किया और गड़बड़ किया। बीजेपी ने उसे पूरा किया। उसका ये मतलब है जो ये प्रस्तुत किया गया है, इसमें भी विरोधियों की चाल है, विपक्षियों की चाल है। भारतीय जनता पार्टी सदैव अच्छी पार्टी हमारी है, सदैव उसने जनता का विश्वास अर्जित किया है। आज भी प्रदेश और देश में आम आदमी की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपके बगल में प्रधान प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग जब आते हैं, जैसे नदियां हैं, नाले हैं इस साइड में, जिस प्रकार से सड़कों का विकास हुआ, तो क्या लगता है कि अगर कुछ और बेहतर हो सकता था? मतलब बहुत बढ़िया हुआ, जबकि सड़कें जितनी बेहतरीन बनी हैं इस क्षेत्र की। आप यहाँ उद्घाटन करने भी आए, दलित बस्ती में इंटरलॉकिंग का जो बना हुआ है 300 मीटर, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है यहाँ का और क्या हो सकता था और क्या बेहतर हुआ यहाँ पे, जब इससे पहले क्या स्थितियाँ थी? मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि मैं जब इस क्षेत्र का पहली बार विधायक बना तो कहीं पैदल चलने का रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग मिला। आज जितनी भी पक्की सड़कें हैं, एक एक इंच मेरे सहयोग की हैं, मेरे द्वारा बनवाई गई हैं। अब भी जो काम हो रहा है, अभी आने वाले 2-3 वर्षों तक वो नए कार्य होंगे, मेरे स्वीकृत कराए हुए हैं। इसलिए हमें ये कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि देश में मोदी जी न होते, प्रदेश में योगी जी न होते, भाजपा की सरकार न होती तो शायद अपने सपने को हम पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए इस विकास की सारी बधाई भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को है। धन्यवाद।